अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो फेडरल बोर्ड में, पिंडी बोर्ड में और ऑल बोर्ड्स में इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये एक्सरसाइज है हमारी 4.7 एक्सरसाइज है और इसमें स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आज हम करने जा रहे हैं, जो फेडरल बोर्ड में 8 मार्क्स का 101% श्योरिटी है कि 8 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन आता है। तो आइए बच्चों, आज टाइम वेस्ट किए बिना हम सीखते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन इज फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करते हैं हम। दैट इज x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर। x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 प्लस 16x प्लस 4। इस क्वेश्चन को आज हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से सीखने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को ना आप देख सकते हैं कि पहले चीज पे देखा करें कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर। पावर है 4 3 2 1 0, लिख लिया। इसके बाद आपने ना इसको स्क्वायर रूट वाला एक इस तरह का स्क्वायर रूट की ये मेथड होता है कि स्क्वायर रूट पे आपने ऐसे करके लिखना होता है, ये साइन डालना होता है। ये साइन डाल लिया, इधर से ये साइन डाल लिया, तो आपने इसको स्क्वायर रूट के अंदर इस वैल्यू पूरी को लिखना है। इस पूरी वैल्यू को कहां पे लिखना है आपने? स्क्वायर रूट के अंदर। किधर लिखना है बोलो? स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। देखो x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 आपने लिख लिया। इसके बाद बच्चों आपने ये करना है, आपने क्या करना है, आपने पहले ना घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से सबसे पहला मेथड आप बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या करना है, आपने देखें कि पहली वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लिखी हुई होती है। x पावर 4 है। अब ये x पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप इस तरह करें, पावर 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर के ऊपर। आप ले लें क्या? स्क्वायर रूट 4। कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ गया। तो आप क्या करें, x की पावर 2, आप x की पावर 2 इधर भी लिखेंगे और आप x की पावर 2 इधर भी लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? दो जगह पर x की पावर आप लिख लेते हैं। x की पावर 2 इधर भी लिख लेंगे और x की पावर 2 इधर भी लिख लेते हैं। x पावर 2 इधर भी लिख लिया, x पावर 2 इधर भी लिख लिया। x पावर 2 को इस x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x पावर 4। कितना आ गया आपके पास? x पावर 4 आ गया। अब देखें कि ये इजीली कैंसिल। आपने ये करना है कि यहां से लाइन शुरू करनी है। कुछ बच्चे इस मेथड को ना ये लाइट लेते हैं, यहां से लाइन शुरू करनी होती है। अब देखिए पहली वैल्यू जो है ना, प्लस माइनस के साइन के साथ करके ना, पहली वैल्यू तो ये कट जाती है, ये कट जाती है, इसके साथ कट गई। उसके बाद क्या वैल्यू बची? 8x पावर 3 प्लस 20x पावर 2 प्लस 16x प्लस 4, ये वाली वैल्यू बच गई। अब आप देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपने यहां लिखा है ना, दो स्टेप होते हैं। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड करके यहां पर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपने यहां लिखा, इस x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ क्या करके ऐड करके इधर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें अंदर पहली वैल्यू कौन सी है? अंदर पहली वैल्यू है 8x की पावर 3। बाहर पहली वैल्यू कौन सी है? बाहर पहली वैल्यू है 2x की पावर 2। ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4 8 और ये 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4x। अब ये 4x इधर भी लिख लेंगे हम और 4x इधर भी लिख लेंगे।
दो जगह पे 4x लिखेंगे। ये जो 4x आंसर आता है ना, इस 4x को इधर भी लिख लेते हैं और 4x को इधर भी लिख लेते हैं। अब इस जो 4x इधर लिखा है ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू के नीचे लिखेंगे। 4x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 8x क्यूब। 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 4 16x स्क्वायर। अब अगेन ये देखें, यहां से लाइन खींचें और यहां तक लाइन लेके चले जाएं। अब देखें वही बात दोबारा सुने, इस 4x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करके या पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तो इधर लिख लिया, इस 4x को इस वैल्यू में भी ऐड करके आपने इधर लिखना है। इस 4x को 2x के प्लस 4x में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर तो एज इट इज है, प्लस 4x प्लस 4x कितना बन जाएगा 8x। ये बहुत खास बात मैं बार बार बताऊंगा आपको। मल्टीप्लाई करने से इधर लिखते हैं, ऐड करके अगले नीचे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इधर साइन चेंज कर लेते हैं, ये साइन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये तो कट गया, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कट गई। 20x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना आंसर आ गया, 16x स्क्वायर कितना आंसर आ गया 4x स्क्वायर। इधर कितना बचा प्लस 16x और प्लस इधर कितना बच गया 4। बताएं बच्चों, पहली वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, इधर पहली वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, इधर लिख लें साइड के ऊपर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। देखिए कटिंग करके क्या आंसर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। x स्क्वायर से कटा 2 2 4 हो गया। 2 आंसर जो आया है ना, इस 2 को इधर भी लिखेंगे, इस 2 को इधर भी लिखेंगे। लिखने के बाद इस 2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इधर देखें ऑटोमेटिकली 2 2 4x स्क्वायर प्लस प्लस 2 4 8 2 16x प्लस 2 2 4। तो ये देखें बच्चों, अल्लाह आपका भला करे ना, देखो जरा ये सारी वैल्यूज कट गई, ये प्लस क्या माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, ये माइनस भी कट गया, सारी वैल्यूज कट के रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब जो आपका स्क्वायर रूट होता है ना, ये टॉप मोस्ट के ऊपर ये जो वैल्यू आती है ना, ये आपका बन जाता है क्या चीज स्क्वायर रूट बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है बच्चों स्क्वायर रूट बन जाता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है आंसर स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। दोबारा देख लें, x4 प्लस 8x क्यूब लिख लिया हमने, पहली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है, x4 है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, ये लाइन लगा लेते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड करके इधर लिखते हैं। कटिंग हो गई, वैल्यूज लिख ली, पहली वैल्यू ऊपर रख ली, बाहर वाली पहली वैल्यू नीचे रख ली, कटिंग की, जो आंसर आया उस आंसर को इधर भी लिखा, उस आंसर को इधर भी लिखा। अब इस आंसर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू के नीचे लिख दिया। कटिंग की, इस 4x को 2x स्क्वायर प्लस 4x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा था, अब इस 4x को 2x स्क्वायर प्लस 4x में ऐड करके इधर लिखेंगे। अंदर पहली वैल्यू 4x स्क्वायर है, बाहर पहली वैल्यू 2x स्क्वायर है, कटिंग की तो 2 आंसर आया। इस 2 को इधर भी लिखा, इस 2 को इधर भी लिखा, इस 2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं, आपके लिए मुश्किल होगी। एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में एग्जाम मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली कर सकेंगे। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज x4 प्लस 10x क्यूब, x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये क्वेश्चन आएंगे। इस पहले क्वेश्चन को अगर आप 5 दफा प्रैक्टिस कर लेना, 5 दफा, तो आप पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन को ही 5 दफा रिटर्न करें, मेरे लेक्चर को 5 दफा देख के उसको रिटर्न करें, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। देखें x4 प्लस, अभी उसी तरह ही प्रोसेस, हम किसको अंदर लिख लेते हैं, ये पूरी वैल्यू का अंदर लिख लेते हैं। कीप इन माइंड के डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 4 3 2 1 0,
एक्स पावर 4 10x क्यूब 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। ठीक है बच्चों, अब x पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? आप देखें परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर भी लिखा, x स्क्वायर इधर भी लिखा, x के अच्छा ये लाइन भी लगा लेते हैं। अब आपको समझ आ गया ना, लाइन भी लगा लेते हैं ऐसे। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, x4 आएगा, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से ऐड करके ना तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर। एडिशन में कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, ये भी याद रखना। ये प्लस के साइन के साथ माइनस कट गया, बाकी क्या बचा? 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। उसके बाद क्या देखना है? अंदर पहली वैल्यू है 10x क्यूब, बाहर पहली वैल्यू, ठीक है ले लूंगा, बाहर पहली वैल्यू है 2x स्क्वायर, 10x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, क्या आंसर आया? 5x आंसर आया। प्लस 5x इधर भी लिखना है हमने और प्लस 5x इधर भी लिखना है हमने। हमें बात को प्लस 5x इधर भी लिखा, प्लस 5x इधर भी लिखा। अभी ये लाइन भी लगा लेता हूं मैं ऐसे करके। अब इस 5x दोनों से मल्टीप्लाई करें ना, 5 2s आर 10x क्यूब, 5 5s आर 25x स्क्वायर, साइन चेंज कर दे। 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो इधर लिखा, 5x को इसमें ऐड करके इधर लिख दें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x कितना बन जाएगा? 10x। ठीक है बच्चों, 31x स्क्वायर में से माइनस 25x स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया, प्लस 30x आ गया, प्लस 9 हो गया। इसको लाइन को नीचे कर लेते हैं, देखते हैं पहली वैल्यू क्या है। पहली वैल्यू है 6x स्क्वायर, बाहर पहली वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर। इजीली आप बता सकते हैं 2x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6x स्क्वायर आए 3 से, प्लस 3 इधर भी लिख लिया, प्लस 3 इधर भी लिख लिया। देखना अभी आपका आंसर आ जाएगा। 3 2s आर 6x स्क्वायर, 10 3s आर 30x, 3 3s आर 9। देखिए मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन हो रहे। ये इधर क्रॉस लगा दिया तो आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। स्क्वायर रूट आया आपका, ये ऊपर टॉप मोस्ट पे जो वैल्यू आती है x स्क्वायर, बाय प्लस माइनस लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये आ जाता है आपका क्या? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि इधर नहीं हो सकता मैं इधर क्वेश्चन करता हूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 49x4 प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो है क्या? 49b पावर 4, 49b पावर 4 प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर, 18a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b, 4a क्यूब b प्लस a4 प्लस 28ab क्यूब, 28ab क्यूब। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि पहले आप इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इधर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप इसको लिखने होता है। कैसे लिखेंगे आप देखें, इसमें a भी आ रहा है वेरिएबल और b भी आ रहा है। आप किसी a को चूज कर लेते हैं, b को चूज कर लेते हैं। b की पावर देखें, सबसे बड़ी कौन सी पावर है? 49, b की पावर 4 है। फिर पावर b की पावर 3 वाली टर्म देखते हैं, ये भी नहीं है, ये एंड पे है। हम लिखेंगे प्लस 28ab क्यूब, b की पावर 4 और b की पावर 3 वाली आ गई है। फिर b की पावर 2 वाली टर्म देखते हैं, ये है प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर b की पावर 1 वाली टर्म देखते हैं, ये है प्लस 4a क्यूब b। फिर b की पावर 0 वाली टर्म देखते हैं तो वो ये वाली है प्लस a की पावर 4। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में को किस में लिखना होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। किस ऑर्डर में लिखना होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया ना, उसके बाद डिवीजन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। डिवीजन का प्रोसेस कैसे? आप ये लाइन ऐसे लगा लेते हैं, इधर से लाइन ऐसे कर लेते हैं, ये देखें 49
B4 प्लस 28 AB क्यूब प्लस 18 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4 A क्यूब B प्लस A की पावर 4। इधर तक 49 B की पावर 4। पहली वैल्यू अंडरस्टूड है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। और B की पावर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? B स्क्वायर का। 7B स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, 7B स्क्वायर इधर भी लिखेंगे। ये लाइन पहले मैं लगा लूंगा, आप बेशक देखें। 7B स्क्वायर को 7B स्क्वायर के प्लस करके कितना आंसर आता है? 14B स्क्वायर जनाब। प्लस करके पहले लिख लिया, और 7B स्क्वायर को 7B स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 49B स्क्वायर B पावर 4 आ गया, इधर लिख लिया। मेथड आपको प्लस करके इधर लिखना होता है, मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है। ये प्लस माइनस साइन चेंज हो गए, ये तो कट गई। बाकी क्या वैल्यू बची? 28AB क्यूब प्लस 18 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4 A क्यूब B प्लस A की पावर 4। अगेन जनाब इधर लाइन लगा लें। ये पहली वैल्यू क्या है? 28AB क्यूब है, बाहर क्या है? 14B स्क्वायर। बाहर साइड पे डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड कर लें? ऐसे डिवाइड कर लें। 28AB क्यूब डिवाइडेड बाय 14B स्क्वायर। 14B स्क्वायर कटिंग हो जाएगी ना, 14 1 जार 14 2 जार, ये तो 2AB आएगा। प्लस 2AB इधर भी लिख लें, प्लस 2AB इधर भी लिख लें। मल्टीप्लाई करें ना, देखें इजीली बन जाएगा। 28 2AB इंटू 28AB क्यूब प्लस 2 2 जार 4 A स्क्वायर B स्क्वायर। 2AB को इसमें ऐड करके इधर लिख लें, 14B स्क्वायर प्लस 4AB। अब इधर देखें बाकी वैल्यूज क्या बचती हैं? 28 से कट गया, ये माइनस कर लिया, ये बन जाएगा जनाब 14 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4 A क्यूब B प्लस A की पावर 4 बच गया। अब कोई मसला ही नहीं है। अंदर पहली वैल्यू क्या है? 14 A स्क्वायर B स्क्वायर है, बाहर पहली वैल्यू क्या है? 14B स्क्वायर है। अंडरस्टूड है। आप कहेंगे कि प्लस A स्क्वायर इधर भी रखें, प्लस A स्क्वायर इधर भी रखें। A स्क्वायर को 14B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ये आ जाएगी 14 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4 A क्यूब B प्लस A की पावर 4। देखिए अंडरस्टूड, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आ जाता है क्या? स्क्वायर रूट क्या आ जाता है बच्चों? इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ 7B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A स्क्वायर। तो अल्लाह आपका भला करे कि आप देखो कि ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपने सीख लिया। ठीक है बच्चों, मैं तैयारी करवा रहा हूँ इंशाल्लाह 1 मंथ में ये पूरा मैथ 9th का मैं ख़त्म करूँगा। और मैंने अभी लेक्चर्स वीडियोस थोड़ी पेस तेज़ कर दी है। इंशाल्लाह आपके ये जो कुछ बच्चे सप्ली के लिए कर रहे हैं, तो उनके सप्ली से पहले पहले मैं पूरे मैथ की बुक की अपलोड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले सारी की पूरी मैथ की बुक अपलोड करूंगा, करके फिर आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताऊंगा। तो आप मेरी लेक्चर पे जाकर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज प्रिपेयर कर लेंगे। आपके पेपर शुरू होने से 10 दिन पहले मैं आप ये खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ऐसे है कि मेरे चैनल को सर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। मैं अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।